सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म गुणग्लांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तिरगुंडई सदुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदु फलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी का नाम धरा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद सत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा है सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सत अंतर्जामी गदगद की जाने बारम हे राम जुमरा बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। मूल ज्ञान मूल प्राण उत्पत्ति। जब उत्पत्ति होती है सृजनहार के पराक्रम से ही उत्पत्ति करने वाले आते हैं। मूल ज्ञान तीन लोक में जब उत्पत्ति होती है तो जड़ जीवों को ज्ञान देने के लिए उसकी समझ कराते हैं। तब वो तीन लोग 14 वन में आत्माएं सुख पाती है, सुख दुख में रहती। और नित्य अवतारों को सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को संसार में शरीर की शादी करने का काम बताते हैं। इससे उत्पत्ति होवे प्राणों की और तीन लोक तक का सेवा पूजा शुभ कर्म है। सुरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का गुण माता पिता का है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का गुण है। ब्रह्मा जी ने वेदों में सारा ये निर्णय लिखा है। ये सारा निर्णय सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। शरीर के गुरु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है और आत्मा के माता पिता है। ये दोनों गुण महाराज मूल ज्ञान में समझा रहे हैं। और केवली भगवान आत्मा की शादी करने वाले, आत्मा को परमात्मा में मिलाने। अब ब्रह्मा जी का और सदगुरु सुखराम जी महाराज का गुण अलग अलग है। महिमा तो दोनों ही कर रहे हैं। क्यों? माता पिता के प्राण उत्पत्ति नहीं होगी तो शादी किसकी कराएंगे भाई? शरीर आत्मा दोनों साथ रहेंगे जब भी तो शादी होगी। तो दोनों चाहिए, एक चाहिए। इसलिए मूल ज्ञान का ग्रंथ का गुण समझा रहे महाराज। शुभ कर्म और सुरगुण निर्गुण भक्ति, सुरगुण सेवा निर्गुण सेवा, ये सब वेदों में निर्णय है। और केवल्य जो भक्ति का गुण है वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा तीन भगत कहूं तो ये सुरगुण निर्गुण आनंद पद के यारो भेद नियारो। हे मन, मैं तेरे को तीन प्रकार की भक्ति का मूल ज्ञान समझा रहा हूं। सुरगुण निर्गुण और सेवा पूजा जितनी भी है, शुभ कर्म करके सुरगुण आता है, सुरगुण से निर्गुण आता है। और जो केवल्य भक्ति है वो तीनों से अलग है। बस शादी करने का काम अलग है और उत्पत्ति का काम अलग है। उत्पत्ति माया ब्रह्म की होती है
और शादी पति के साथ होती है। सुख भी माता पिता से आत्मा पाती है और पति में जाके मिलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि सुरगुण किसको कहते हैं, निर्गुण किसको कहते हैं, अब शुभ कर्म किसको कहते हैं। महाराज फरमाते हैं जो प्राणी शुभ कर्म करता है वो गुरु इष्ट सेवा समझ करके पूजा करता है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सारी सृष्टि के शरीर के गुरु भी हैं और माता पिता भी। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरे भी है, ब्रह्मा गुरु है, पिता भी है, और ब्रह्म से मैंने ये उपदेश प्राप्त किया है। तो सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो इस वर्णन को समझ करके तीनों की मर्यादा रख करके फिर इस केवल्य भक्ति को प्राणी कर सकता है। क्यों? उत्पत्ति नर नारी में इसी कारण से हुई है कि आत्मा परमात्मा में मिल जावे। तो इनका जब तक न्यारा न्यारा भेद, न्यारा न्यारा निर्णय, न्यारा न्यारा समझ नहीं होगी तब तक वो सेड़ भेड़ में रहेगा। सेड़ भेड़ में रहने वाला फिर 3 लोक 14 वन में आत्मा आती जाती रहेगी, सुख दुख का संग करती रहेगी। आनंद तो सुख दुख का संग छूटेगा जब वो आनंद में लीन हो, गुरु पद में जब लीन होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज गुरु पद में लीन होने के लिए केवल ज्ञान सत्य ज्ञान चाहिए। और गुरु तो वैसे सारी सृष्टि के ब्रह्मा विश्व में शक्ति है, सबके हैं। आज वाणी बाँचने वाले ब्रह्मा जी को तो गुरु नहीं मानते हैं और बाँचने वाले को गुरु मानते हैं, ज्ञानियों। तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचे हो गए ज्ञानी। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति करी, प्राण उत्पत्ति करी, ज्ञान ध्यान दिया, बुद्धि दी, शुद्धि दी, श्वासा दिए, जीवात्मा की रक्षा करी, वो हल्के हो गए और बाँचने वाले भी ऊंचे हो गए। जो कहते हैं, जो बाँचते हैं, विधि बताते हैं, वो तो गुरु है और सुखराम जी सतगुरु है। तो शरीर ही शरीर की महिमा करी, फिर ज्ञान से तो वंचित ही रह गए बाँचने वाले भी और सुखराम जी भी। फिर ज्ञान ही कुछ नहीं है, फिर ग्रंथ किसके लिए छोड़ गए सुखराम जी? इतनी मेहनत करके ग्रंथ छोड़ के गए हैं जीवात्मा को परम मोक्ष ले जाने के लिए, रूप नहीं छोड़ गए हैं। अगर रूप छोड़ जाते, सब रूप में फंस जाते, ये सत्य जागृत होना बंद हो जाता। और सब रूप चाहते हैं, ये नहीं समझते रूप माया, कहते समझते हैं माया है, पर तो ही दर्शन रूप के ही चाहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जोगा रम जप तब सिमरण करने, कुछ भी होई तब निर्गुण भक्ति नाई, सुरगुण या कहूं तो ही। सेवा पूजा करे वो तो सब बाहर तीर्थ व्रत करे, यज्ञ होम करे, सेवा पूजा करे, शुभ करने में, ये भक्ति में नहीं है। जोगारम साजे जब तब सिमरन करे, कसौटी पे चढ़े जैसे 88,000 ऋषि मुनि है, वो सरगुण भक्ति में थे, वो निर्गुण में नहीं थे। सुरगुण भक्ति वाला कहाँ जाता है? स्वर्ग तक। और निर्गुण भक्ति में महाराज निर्णय बता रहे हैं कि निर्गुण भक्त तकासुण कहिए तत्व पिछाने सोई। निर्गुण भक्ति वो है कि ब्रह्म के नाम को पहचाने, अवतार का नाम और पर ब्रह्म के नाम को एक नहीं समझे। ये जितने जोगारम जब तब करने वाले ये एक समझते, भाषण देने वाले ज्ञानी भी सब एक बताते हैं, और आत्मा सोई परमात्मा कहते हैं। और निर्गुण भक्ति वाले महाराज फरमाते तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को अलग बताते हैं, अवतारों को अलग। निर्भय हुआ भरम सब भागा, सांस सांस सोगने। वो ब्रह्म से आत्मा आती है और ब्रह्म में चली। एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे ज्ञानी कोई पावे, सोहंग जाप अजब को जब से 10वां द्वार।
एक निर्गुण अंग है जो सोहम 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 जाप करते, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ओम सोम का जप्पा जप्पा करता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं माया नहीं। वो निर्गुण अंग है, वो सिर्फ सुख देख सकता है, परंतु परम निर्गुण में मिल नहीं सकता। न पर ब्रह्म की भक्ति करने वाला ब्रह्म को देख सकता है पर मिल नहीं। मिलने के लिए तो माता पिता सुख दे सकते हैं, पर पुत्र पुत्री को मिला नहीं सकते। मिलाने वाला तो पति का केवल ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, मूर्ति में महाराज फरमाते हैं, कौन समाते हैं? आत्मा आत्मा का संग, आत्मा आत्मा की रक्षा करते हैं। जैसे मूर्ति में समा जाते बताते हैं, तो वो आत्मा ही आत्मा का सुख लेती, अवतार में समाती है। अवतारों की मूर्ति है, पर ब्रह्म की तो मूर्ति भी नहीं है। तो कई मूर्ति में समाते हैं ये जोगाराम जप तप सब करने वाले। जैसे मीरा भी मूर्ति में समाई थी कृष्ण भगवान के। तो महाराज फरमाते हैं, वो किसके लिए कृष्ण भगवान में उसकी सेवा भक्ति करी जबरदस्त। तो कृष्ण 24 घंटे मीरा के साथ रहे, और राणा जी से पिंडा छुड़ाने के लिए वो तीर्थों पे जब गई, उनके वो साथ भेजे राणा जी ने। वो कृष्ण भगवान ने राणा जी से पिंडा छुड़ाने के लिए मूर्ति में समा लिया, शरीर से मूर्ति में समा लिया। मरी नहीं थी मीरा। फिर वापिस उसको आत्मा को वापिस शरीर में भेज दिया। वापिस फिर काशी गई, और तुलसीदास जी थे, कबीर थे, रेदास जी थे। जब ये ज्ञान मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा, उन्होंने कहा औरतों को ज्ञान है, फिर वो नहीं। कबीर के पास गई, कबीर ने कहा तेरे को बेरंग पर्चे चाहिए, रैदास जी के पास। तुलसीदास जी भी राम नाम की भक्ति करते थे, उनको कवि की प्राप्ति हुई। रैदास जी भी राम नाम तत्व नाम का सिमरन करते थे, सांस सांस में निर्गुण भक्ति का, और वो उनके बेरंग पर्चे हुए जबरदस्त। और कबीर भी राम नाम का करते थे, कबीर श्वास पर श्वास। ये तीनों भक्तियों का महाराज गुण बता रहे हैं। काशी के अंदर कबीर हुए, तुलसीदास जी हुए, रैदास जी। ये तीनों भक्ति, तुलसीदास जी पास सुरगुण थी, रैदास जी के पास निर्गुण थी, और कबीर साहब के पास केवल्य भक्ति। तो मीरा से कहा तू बैरंग पर्चों से भाग जावे, उसके बाद आ जाना। तब बताओ, मीरा ने तीनों भक्तियां, दोनों भक्तियां परखी, सुरगुण निर्गुण और सेवा पूजा, नवदा भक्ति कृष्ण की परख करके फिर कबीर के पास गई आखिरी में। फिर मीरा परम मोक्ष में गई, ये भक्ति धारण। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ना सब प्रकार का मूल ज्ञान में कह रहे हैं, तब विष्णु जे रूपंग सुन स्वरूप देवा, तत्व सेवा ध्यान गह जीव भेवा। यूं लो यथापि अज्ञान दिया, कै सुख तादिन रहा वीर किया। जितनी जब प्राण उत्पत्ति हुई, सृष्टि उत्पत्ति, सब अज्ञान अवस्था में जड़ जीव, कोई समझ नहीं थी। तो जड़ जीव को विष्णु भगवान ने चेतन किया, सर्वव्यापक बताया, सबके घट में ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म की भक्ति करो, ध्यान करो, और ब्रह्म की प्राप्ति करो। सब गह जीवों को ऐसा भेद बताया विष्णु ने। इस तरह जगत की जब स्थापना करी, तो ऐसा ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। उसी दिन से जगत ने ज्ञान धारण कर लिया। ये मूल ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि के माता पिता का सुख देखने। ये तीनों प्रकार के ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से ब्रह्मा जी ने दिया है। गुरु इष्ट पूजा जग आद थापी, पर ब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी।
सटवेश देदार ओ मान ले जो, पर ब्रह्म सेवा ए निश्चय कीजो। अब गुरु पूजा और इष्ट पूजा सेवा किसको कहते हैं? आद अनादि से जगत में स्थापना करी, पर ब्रह्म की भक्ति की, और शरीर से खटदर्शियों के आकार में दर्शन बताए। खटदर्शियों के दर्शन, कोई जोगारम साजता है, तो कोई जंगम, कोई सन्यासी, कोई दरवेश, कोई ब्राह्मण, मैंने ब्रह्म की उपासना। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म की तो भक्ति करो। उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने गुरु ग्रंथ में, वेदों में, और स्थापना करी ब्रह्म भक्ति की। ये निर्गुण भक्ति का गुण बताया, सुरगुण का अवतारों की महिमा करो, और खटदर्शियों का गुण देखो। खटदर्शियों को गुरु मानो, किसके? शरीर के। खटदर्शन गुरु देही का, खटदर्शनी देही के गुरु हैं, आत्मा के नहीं। दिन में करो 50 गुरु रोज कर लो। तुम जानो आत्मा इससे हमारी परम मोक्ष चले जाएगी? महाराज क्यों नहीं। देही का हो सकता है उद्धार। देही की शादी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से होती है, पर आत्मा की शादी तो केवली भगवंतों से होती। तो आज राम सेने संप्रदाय में देह की शादी भी केवली भगवंतों के धाम से, वाणी से कराते हैं। कितने मूर्ख हैं। शरीर की शादी, माता पिता का संग करना, स्त्री पुरुष का संग करना, ये केवली भगवंतों से कराते हैं। और केवली भगवंतों, वैराग की भक्ति है, केवल ज्ञान तो चौथे लोक की भक्ति है, 3 लोक से अलग की। और उत्पत्ति है 3 लोक में, और उत्पत्ति की शादी केवल ज्ञान से कराते हैं। कितने मूर्ख ज्ञानी हैं। और कराने वाले भी मूर्ख हैं, करने वाले भी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये मूल ज्ञान ग्रंथ मैंने 3 लोक को, जीवों को चेताने के लिए ये निर्णय कर रहा हूँ। या विद त्रिलोक दूजो चेताया, गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बताया। या विद पूजा हम नित्य की जो, कै सुख ए निस पद चित्त दीजो। ब्रह्म के नाम की ब्रह्म भक्ति को पे चित्त लगाना, और ब्रह्म देश में आत्मा विचलित ब्रह्म में समावे, ऐसी निर्गुण भक्ति का तो गुण बताया। और सुरगुण और सेवा पूजा का, खटदर्शियों का गुरु धर्म बताया। इस प्रकार से 3 लोकों के जीवों को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है। सेवा पूजा टहल बताई, कर नित्य जोड़ी को मुख्य भाई। प्रदक्षिणा दे पत भाव गही जे, गुरु धर्म मेरो या विद लईजे। हाथ जोड़ के सब सेवा पूजा, 9 प्रकार की जो सेवा पूजा बताई है नवदा भक्ति में, वो सेवा पूजा करे, प्रदक्षिणा करे, प्रणाम करे। सब प्रकार से तीर्थ व्रत यज्ञ होम, ये सब शुभ कर्म में आ जाता है। गुरु भाव रखे सब में, और गुरु धर्म को धारण करे, खटदर्शियों का गुण समझे, और भक्ति पर ब्रह्म परमात्मा की करे। ये ब्रह्मा जी ने निर्णय किया है। सुखराम जी महाराज चेता रहे हैं ये निर्णय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त मुहूर्त ब्राह्मण निकालता है, तो किसका मुहूर्त निकालते हैं? लड़के लड़की की शादी का। तो पुत्र पुत्री, ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति नहीं करी प्राणों की, तो फिर शादी कैसे ब्राह्मण कराएगा? कैसे मुहूर्त निकालेगा शादी का? महाराज फरमाते 9 रेखे का सावा का शादी का मुहूर्त निकालते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण ही हथलेवा जोड़ते हैं कि माता पिता जोड़ते हैं? ये सोचो, समझो और विचारो। आत्मा की शादी से हथलेवा जुड़ता है ब्रह्म ज्ञान से भी। ये ब्राह्मण है, और ब्रह्म ज्ञान ही महाराज फरमाते मुहूर्त निकालते हैं।
वो सुखराम जी महाराज ने लिखा है, साधु हमने सतगुरु मोरत दिया, अड़सिद नौ निध मुगत मिली रे, सब सिद्ध कारज किया। हे साधना करने वाले, हमने ये सतगुरु मोरत दिया है, सत्य केवल ज्ञान को धारण करके सतलोक में पहुंचने के लिए ये 9 रेखा का सावा हमने दिया। इसमें अड़सिधि 9 निधि आत्मा की मुक्ति मिलने का गुण समझाया। सब सिद्ध कार्य यानी सारी भक्तियां, सुरगुण निर्गुण शुभ कर्म सेवा पूजा, इस केवल्य भक्ति से सब सज जाएंगे, ये सब सिद्ध कार्य। फिर दिशा सूल सांसो सब टाळ्यो, जिक्र जोगणी लारा। दिशा सूल कौन सा? सोच फिकर। जब ये भक्ति करते हैं तो सबसे प्रथम सोच फिकर खत्म, वो नेच्य हो जाता है। नेच्य होए प्रभु भजे, बस इस प्रभु भजने से सब सुख कार्य जाएगा। यहाँ संसार का भी चल जाएगा, जगत का भी चल जाएगा, शरीर के उत्पत्ति का, शादी ब्याह, शरीर का सब परमात्मा रक्षा करेंगे, सब करते। ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता भी खूब खुशी रहेंगे और ऑटोमेटिक सब काम करते। और इधर आत्मा का भी, भोजन का भी काम हो जाएगा और भजन का भी हो जाएगा। अब दोनों ही हो जाएंगे तो फिर बताओ, यही दिशा सूल मैंने सोच फिकर मिट जाएगी। सोच फिकर जब मिटेगा, दिशा सूल सांसों सब टाळ्यो, ये सोच फिकर मिट जाएगा। जब सोच फिकर मिट गया तो जिक्र जोगणी लारा यानी राग द्वेष मिट जाएगा। तेरी मेरी राग द्वेष ये मिट जाएगा। ये इसी केवल्य भक्ति से मिटता है, सदगुरु मोरत से मिटता है। कैसे? कि अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो, पिछम गेल हम पाई। अड़द उड़द यानी सांसों सांस रटना राम नाम की, इसको कहते हैं अड़द बिड़द। ये दुगड़िया है, दुगड़िया देख कर ही तो मूर्त निकालते हैं। तो पिछम गेल जाना, यही दुगड़िया, सरस दुगड़िया है। सन्मुख चंद सुधार से पियो, इस विध कार्य किया। महाराज परमात्मा सन्मुख, आत्मा सत्संबंध नियंचर के संग जाकर के सन्मुख हो गई भक्ति करके दुगड़िया के साथ, ऊसा सांस के साथ। वो ही सन्मुख होना गुरु महाराज के। बेमुख होना है जो रटना बंद कर देता है, वो बेमुख है। बेमुख तो से शिष्य है, आज्ञा लेकर जाए। सांसों सांस रटना करके फिर छोड़ देता है, वो जीव बेमुख है। हे परमात्मा तेरे। और सन्मुख चंद सुधारस कियो, इस विध कार्य किया। इस विध आत्मा ने कार्य किया कि जो संतों के ज्ञान में लिखा है, वो दुगड़िया सांसों सांस का जब तक जिव्या चाले तब तक करता रहूंगा। हे परमात्मा, आप चाहे मोक्ष भेजो चाहे नहीं भेजो, आप कुछ भी करो, मेरा काम यही है, बस सांसों सांस रटना करना। ये करते रहोगे तो पिछम गेल होकर के अंचर तेरे को परम पद में ले जाएगा। इस रटना में गुण है सबसे ज्यादा। और रटना से महाराज फरमाते हैं सारे कर्म कटते हैं, सारा कार्य होता है। और फिर कंटक जोग युद्ध सब ही टालिया, देवदम पुड़ा वो सधाई। कंटक जोग, युद्ध किसको कहते हैं? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े को सबको छोड़ दिया, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक, आवे तो ठीक, जावे तो ठीक। कोई निंदा करे तो भी सही, महिमा करे तो भी सही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। या यो नहीं है भाई मैंने इतने शीशे मुंडे, तू मेरे को छोड़ के चला गया, तू बेमुख हो गया, ये तो लड़ाई झगड़ा राग देश मेरी तेरी होगी। इकल्ला ही आया इकल्ला ही जाएगा, तू तेरी चिंता कर। महाराज फरमाते दूसरे की क्यों कर, तेरी कर पुकार। तेरी पुकार कर ले तो दूसरे की तो परमात्मा जाने, राम जी जाने, सुखराम जी जाने, सुखराम जी का ज्ञान जाने। तो इस प्रकार से कंटक जोग युद्ध सब ही टाल्यो, लिवदम पुलाभो सदाई। सिद्ध जोग भेद पकड़ायो। सिद्ध जोग क्या है? ये उषा सास की दुगड़िया का
सिमरन जो पकड़ लिया और पकड़ाया किसी सुखराम जी महाराज ने महापुरुषों के केवल ज्ञान ने, तो सांस काल हम पालिया। सांस और काल दोनों आत्मा के घेरे घाला हुआ था। तो सांस को कैसे छोड़ा? उस सांस के साथ रचना करी, नियंचर आया, नियंचर के साथ गगन मंडल में आत्मा चली गई। ये सांस से जब आत्मा अलग हो गई, गगन मंडल में घर कर लिया, तो काल का पिंड छूट गया। काल सांस को ही खाता है, उस सांस को भी नहीं खाता है। और गगन मंडल में निवास करे तो काल उड़ नहीं सकता, पाके नहीं है। इसको हमने पढ़ लिया। और इमृत जोग द्वादश आंगल जहां हम सूरत लगाई। इमृत जोग यानी इमृत पीने का गुण, इमृत पी पर अमर होने का गुण कहाँ है? 12 कवड़ के ऊपर 12 आंगल है। अब 12 आंगल त्रिकुटी से 12 आंगुल गिनकर बताते हैं हम परम पद पहुंच गए ब्रह्मांड में। और महाराज के लिए तो 11वां ही कवड़ है, 12वां तो बाहर है भंवर गुफा किंद शिला केवल बारी। तो महाराज फरमाते 12 ही कवड़ों को हमने लांग करके और केवल पद की जब प्राप्ति की, अगम आवाजों की, और वहां हमारा महाराज फरमाते निवास हुआ। कै सुखराम उलटगढ़, उलटगढ़ चढ़ में, उलट चढ़ गढ़ में भी वो परसिया माई। डंकनाल उलट करके और मेरुदंड से ऊपर चढ़ा, त्रिकुटी इला पिंगला सुखमना की एक होकर के, प्रयागराज में एक होकर के, और सुखमना की धार आगे बढ़ा। वही मृत जोग 12 आंगल। पीव परस्या माई निरंतर शब्दार्थिक जो धुन शब्द है, दुन्यात्मक शब्द में आत्मा मिल जाती है। वर्णात्मक शरीर से जो राम रटते हैं वो चारों वर्ण के शरीर से रटना होता है। सांस सांस रटते हो तो इससे पाप पुण्य नहीं बनता है और कर्म सारे कट जाते हैं। और शरीर से सारे जिसका भी आजीवन ग्रस्त में रह करके, और सब पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सब बदले चुक जाते हैं। दुख सुख पाता रहता है, सबके बदले चुका देता है। कोई कुछ भी कहो, न लड़ाई झगड़ा करता है, न राग द्वेष करता है, न सोच फिकर करता है। बस जहां भेजा परमात्मा उस जगह रहते हैं। जितने भी केवली भगवंत आए या अवतार लेके सब ऐसे ही रहे। हाँ। तो सब महाराज फरमाते हैं सबका ऋण चुका करके और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यही महाराज फरमाते हैं आनंद ब्रह्म की भक्ति है। ये आनंद ब्रह्म की भक्ति जब भी आती है कि ये आत्मा समझ जाती है ब्रह्म भक्ति की, तो ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म भक्ति तक का निर्णय वेदों में लिखा है। और ब्रह्म भक्ति में जब समझते हैं तो फिर बाद में ये 10वीं भक्ति का गुण आनंद ब्रह्म का आ जाता है। ब्रह्म भक्ति और नवदा भक्ति से आत्मा भ्रमिष्टि ने अटकती है। और जो ये आन की मने आन पूजा में लग जाता है, शरीरधारी गुरु महाराज को पूजने में, ये हमारा कल्याण कर देगा, तब ब्रह्म भक्ति नवदा दोनों ही सस्ती नहीं। फिर वो प्राणी ने हर का रहता है न घर का रहता। हर का भी नहीं तो घर का भी नहीं, परम पद में भी नहीं मिलेगा न नरदेह में रहेगा। घर का मैंने नरदेह में भी नहीं होगा और वो भी नहीं। ये आन की पूजा, आन की सेवा में, आन की मतलब रूप में बंधना, धरी देही में, सब इस आन शरीर को धरी देही को नहीं बताते हैं, गड़े हुए को बताते हैं। मंदिरों को, इनको गड़े हुए। तो महाराज ये गड़ा हुआ तो तूने धरे हुए शरीर से ही तो गड़ा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, महाराज फरमाते गुरुद्वारे हो, इधर मकान हो जिसमें तुम धरी देही को बैठा रखा है, ये सब घड़े हुए ही तो इन धरी देही से। ये तो तूने ही तो घड़े हैं, परमात्मा ने थोड़ी घड़े हो। परमात्मा ने तो देही धरी है तेरी। अब इससे तू जो भी काम करेगा वो तेरे तेरे अंदर आत्मा पे बरतेगा और उसी देश में जाएगी। कि ये समझ करा रहे मूल ज्ञान में
कि मेरा सेवा भक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी ए निस्धारो। मेरा साई तुम हम माई, के सुख या विद सेवा बताई। तुम्हारा और हमारा मालिक पर ब्रह्म है, ब्रह्मा जी ने कहा है, सुखराम जी कह रहे हैं। इस प्रकार से ये माता पिता की सेवा बताई है, किसके लिए? सुख के लिए। इस शरीर को भी सुख मिले, इसको भोजन मिलता रहे, और ये शरीर ज्ञान ध्यान का संग करे तो नरक में नहीं जावे, न लक्ष्य इसमें जावे, अवगति में। अधोगति और अवगति में नहीं जाएगा। गुरु ब्रह्म सेवा बहुत बखानी, विष्णु जो शिव रूप मम जोड़े जानो। ए देव सेवा नित उठ कीजे, के सुख पीछे पद चित्त दीजे। ये गुरु धर्म और सेवा महिमा करिए। ब्रह्मा जी ने वेदों में विष्णु शिव को मेरा ही स्वरूप समझो, तीनों की सेवा हमेशा उठ करो, महिमा करो, माता पिता की, शरीर की नित्य कर्म करो और मर्यादा का पालन करो। यही तीनों की सेवा सज जाएगी। और भक्ति ब्रह्म की करो। बोलो कितने महाराज ने ब्रह्मा जी के लिए ऐसा गुण बताया है। ये नहीं कहा कि भक्ति हमारी करो। सुखराम जी ने लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं कह रहे भक्ति हमारी करो, सेवा करो, गुरु धर्म समझ करके, माता पिता समझ करके सेवा पूजा करो। इसमें कोई भक्ति में अटकाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? तो जैसे घर में बहू आ जाती है तो पतिव्रत धर्म पति के साथ रहता है, पर पति ये नहीं कहता मेरे माता पिता की सेवा करेगी तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा। कहते हैं क्या? माता पिता की सेवा से पति धर्म कष्ट नहीं होगा। यानी केवल्य भक्ति करने वाले कोई भी माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा पूजा करे तो भक्ति कम नहीं होगी। ये सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। यहाँ सब कहते हैं छोड़ो जब भक्ति होगी। छोड़ना तो आन रूप को है, इस रूप को, माया के शरीर को छोड़ना है। माता पिता को छोड़ गए तो शरीर उन्हीं का ही तो है, कि भक्ति कैसे करोगे? ये मर्यादा का पालन करके और फिर भक्ति ब्रह्म की करो। श्वास श्वास में करेगा वो निर्गुण में आ जाएगी, श्वास पर श्वास करेगा केवल में आ जाएगी। तो इसमें तीनों भक्तियां सस्ती है। भावो देह लक्ष्य शोभा, सब माये सोवे, जो तुम धारा सो सब होवे। जो कुछ रीता तन धर चावो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। तन धर करके जो भी तुम ज्ञान करो, ध्यान करो, सद्गुण का करो, निर्गुण का करो, सेवा पूजा का करो, शुभ कर्म करो, केवल्य भक्ति करो, जो भी करोगे वो तीनों लोकों में जो भी जैसी सुख चाहोगे वही भक्ति धारण कर लो। जहां जाना, आत्मा को ले जाना चाहते हो वही भक्ति धारण कर लो। ब्रह्म भक्ति करनी है तो ब्रह्मलोक जाना, वैकुंठ लोक जाना। नवदा भक्ति करनी, वैकुंठ लोक जाना। योगारम तप ऋषि ऋषि धर्म करना तो स्वर्ग में जाना। और खाना सोना सुख लेना वो सीधा लक्ष्य 84 में जाना, लक्ष्य 84 में भवते रहो। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि भावो पर भावो मोह भात कीजे, आत्म देवा वो सुख दीजे। जो हाथ करियो सो सब पावो, मम पास या विद सब चल आओ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आत्म देव को सुख पहुंचाना है तो भाव प्रभाव, भाव को समझ करो ज्ञान ध्यान से। भाव किसमें लगाना है, प्रेम किसमें लगाना है, किस प्रकार से भक्ति करना है, इस आत्मा को जो ले जाने का काम है वो तेरे शरीर दे दिया, इसका काम है। शरीर से जो जैसी करनी करेगा वही तेरे को करने लेके जाएगी आत्मा को। कोई न तो देवता ले जाते हैं न परमात्मा ले जाते हैं, न देवता कहीं भेजते हैं न परमात्मा भेजते। प्राणी मात्र की जो शुभ शुभ करनी है, भक्ति है, भजन है, ज्ञान ध्यान है, जो भी करता है वो करनी उसको आत्मा को लेके जाती है।
जैसी करोगे उसी माफिक प्राप्ति हो जाएगी। शरीर छोड़े बाद में, शरीर छत्ते भी तेरे को इसकी समझ आ जाएगी। तो इसलिए महाराज फरमा, 3 लोक का सुख चाहो तो 3 लोक की भक्ति करो, 4थे लोक का सुख चाहो तो कैवल्य भक्ति आनंद पद की भक्ति करो। तो ये सारी भक्तियां सज जाएगी। कोई भी भक्ति में तुम्हारे कोई कमी कसर नहीं आएगी, न आड़ अटकाव आएगा। 3 लोक की भक्ति करने वाले बजर पोड़ तक जाएंगे, इसके आगे दरवाजा खुलेगा नहीं। और आनंद प्रंथ की भक्ति से कोई अटका नहीं सकता, दरवाजा खुला है। बजर पोड़ खोल करके बाहर चला जाए। बजर पोड़ खोल करके दस गया संत सदीर उस देश का वासी बन जाता। यही मूल ज्ञान ग्रंथ का महाराज उच्चारण कर रहे हैं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। राम सभा में राम राम सा, राम राम सबको राम 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 राम, सबने राम 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 सा प्रणाम। राम सभा में सभी को राम राम। भाई राम जी राम राम सा प्रणाम। राम राम सा, राम राम सबको राम राम। राम राम सा, प्रणाम राम राम सा, भाई जी, प्रणाम। भाई जी प्रणाम।